मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज तो आप अपने घरेलू शिकायतों की पोटली खोल लीजिए, ताने उल्हानों की गठरी खोलिए। आपसे कहा था आलू लाने को, ले आए मटर। दिन भर टीवी और मोबाइल के साथ बैठे रहते हो, हर बार भूल जाते हो, हर बात भूल जाते हो, मेरी कोई बात नहीं सुनते, कभी वक्त पर घर नहीं आना। सामने वाला इस तरह की शिकायतें या तो सिर झुकाकर सुन लेता है या फिर पलटवार करता है। तुम भी तो जाती हो भूल, दूध उबलने को रखकर भूल जाती हो और गिर जाता है दूध, होश ही नहीं रहता। सब्जी इतनी तीखी बना देती हो कि पूछो मत। अब मैं कितने गिनाऊं, ऐसे अनगिनत ताने उल्हाने हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम घर में एक दूसरे को देते हैं। भाई बहन, माँ बेटे, पिता बेटी को भी अजब अजब तरह की शिकायतें होती हैं। तो आज ताने उल्हाने वाले गानों से सजा रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को। तो याद कीजिए वो ताने उल्हाने जो आपने दिए और वो ताने उल्हाने जो आपको दिए गए, और जाकर टाइप कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई। उन ताने उल्हानों का जिक्र कीजिए गानों के साथ और वो गाने याद कीजिए जिसमें ताने उल्हाने हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम का, और हम आपसे पूछ रहे हैं पहला सवाल। फिल्म है 2 आंखें 12 हाथ, कौन है कलाकार? दो आंखें 12 हाथ फिल्म का गाना था, और हमने पूछा था कौन है कलाकार जो अपने सैया को कह रही है इस तरह की, ये झूठा निकला। बहरहाल इस तरह के ताने उल्हाने घर में दिए जाते हैं और लोग बाकायदा स्वीकार करते हैं, और जो ताने उल्हाने दिए जाते हैं वही ताने उल्हाने आपको लिखने हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई। और कलाकार के नाम हमने पूछे थे संध्या और वी शांताराम। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि उल्हाना
प्यार भरी शिकायत, ताना, ये भी प्यार भरी शिकायत है। किसी ने आपसे उम्मीद लगाई, वो पूरी नहीं हो पाई, वो 2 शब्द बोलकर अपने मन को हल्का कर लेते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जब बात हंसी मजाक में कही जाए तो उलाहना होती है, लेकिन दूसरे को अपने से कमतर मानकर कही गई बात ताना होती है, जिसकी परिणति संबंधों में खटास ला सकती है। और आगे लिखा है कि द्रौपदी ने कहा था अंधों के पुत्र अंधे ही होते, इसी का परिणाम महाभारत था। दूसरी ओर कालिदास और तुलसीदास को उनकी अकर्मण्यता को लेकर ताना मारा था, उन्होंने इसे चुनौती माना। परिणाम स्वरूप एक ने संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम रचा तो दूसरे ने जनमानस की भाषा में रामचरितमानस रचा। भाई, जो घर में रोजमर्रा की जिंदगी में ताने उलाहने दिए जाते हैं, थोड़ी देर के लिए लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन वो आदत सी बन जाती है सुनने की और सुनाने की भी। अब ये देखिए कि यहाँ भी एक दुहाई दी जा रही है, तो कौन है हीरोइन जो दुहाई दे रही हैं पर्दे पर, आपको बताना है और हीरो का नाम भी बताइए। फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा की आधी नौकरी रे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा की आधी नौकरी रे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए, किस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए। मधुर मिलन का ये सावन हाथों से निकला जाए, तेरी धोखा की आधी नौकरी रे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा की आधी नौकरी रे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। प्रेम का ऐसा बंधन है, प्रेम का ऐसा बंधन है, जो बंध के फिर ना टूटे। अरे नौकर का है क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे। अंबर पे है रचा स्वयंवर, फिर भी तू घबराए, तेरी धोखा की आधी नौकरी रे मेरा लाखों का सावन जाए। डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी धोखा की आधी नौकरी रे मेरा लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन जो दुहाई दे रही हैं पर्दे पर, और कौन है हीरो जिन्हें सुनना पड़ रहा है। जीनत अमान, मनोज कुमार। और अब जरा गीतकार संगीतकार का नाम अगर मालूम है आपको तो वो भी लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
और हम तब तक आपने क्या लिखा है वो बताते हैं। वैसे रेडियो विविध भारती के कारण तो घर में रोज ही ताने सुनने को मिलते हैं। जब कुछ बातें कुछ गीत में प्रश्नों के उत्तर देते हैं तब ये सुनने को मिलता है कि विविध भारती की ओर से किसी दिन तुम्हें अवार्ड मिलेगा। क्या बात है भाई। तो ये तो बहुत मीठा सा ताना है, सुन लिया करिए, लेकिन आप विविध भारती सुनते रहिए और इसमें टिप्पणियां भी करते रहिए। और शायद आपकी श्रीमती जी सुन रही होंगी तो वो खुश भी हो जाएंगी और अगली बार ताना कोई और बात के लिए मारेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी आय से ज्यादा खर्च करना, आमदनी 98, खर्चा रुपया। रसोई या मिठाई बनाने में जब कमी रह जाती है तो गुजराती कहावत है, बनावा गया लापसी बनी गई थूली। सही समय पर सही काम न करने पर गुजराती कहावत, हीरो घोघे जई आव्यो। तो मतलब हर भाषा में लोग शिकवा शिकायतें किया करते हैं। तो आप भी बताते रहिए कि आपको कौन सी शिकायतें ज्यादातर सुनने को मिलती हैं और आप कौन सी शिकायत किया करते हैं। घर में कभी पैसों की शिकायत की जाती है, कभी वक्त की दुहाई दी जाती है, कभी यूं ही बिना बात आप एक दूसरे को ताना मारने लगते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं। तो वो जो वाक्य है कोसने वाले, वो आप बताते रहिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और इन तानों उलाहनों से हमें लगता है कि मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत इसको कहते हैं। यही है फिल्म का नाम जिसका गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। प्यार भरा उलाहना एक दूसरे को भला कौन नहीं देता है। आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि कौन से ताने उलाहने आपने एक दूसरे को दिए हैं। फिलहाल कौन किसे उलाहना दे रहा है पर्दे पर, बताइए। हमसे होती मोहब्बत तुमको, तुम ये अपना चलन छोड़ देते। दर्द होता जो कुछ भी हमारा, तुम ये दीवानापन छोड़ देते। छोड़ दो तुम अदा रूठने की, छोड़ दो तुम अदा रूठने की, हम ये दीवानापन छोड़ देंगे। फूल सी एक हंसी पर तुम्हारी, जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। फूल सी एक हंसी पर तुम्हारी। कुछ हमारी जुबानी भी सुनते। क्या सुने तुम जो ऐसे ही होते, फिर ये अपना चलन छोड़ देते। दर्द होता जो कुछ भी हमारा, तुम ये दीवानापन छोड़ देते। किस कदर लग रही हो हंसी तुम, काश उतरे न गुस्सा तुम्हारा। तुम यही चाहते हो तो कहते, अब न उतरेगा गुस्सा हमारा। एक जरा मुस्कुरा कर तो देखो, हम ये दीवानापन छोड़ देंगे। फूल की एक हंसी पर तुम्हारी, जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। फूल की एक हंसी पर तुम्हारी, जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। मोहब्बत इसको कहते हैं फिल्म का गाना था। हमने पूछा था कौन किसे उलाहना दे रहा है। नंदा शशि कपूर से कह रही हैं ये बात। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचान लिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो जितने ताने विविध भारती सुनने के कारण रोज घर पर श्रीमती जी से मिलते हैं, उतने शायद ही किसी को मिले हों, क्योंकि मैं विविध भारती सुनता हूँ। जो इतना सुनता हूँ तो मैं ताने सुनना मंजूर कर लेता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल आप मंजूर करिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमें तो रोज इस
तरह के ताने दिए जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उलाहने और ताने दो अलग चीजें हैं। उलाहने अक्सर प्रेम के छींटों से पगे होते हैं और हम उनका बुरा नहीं मानते, मगर तानों का वार किसी भी चाकू या छुरी से तेज होता है जो सीधा दिल के आर पार हो जाता है। किसी के भी काम में नुक्स निकालना और ताना मारने की आदत बड़ी आम है। लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। हर संभव कोशिश करें कि ताने मारने वालों से दूर हो जाएं। ताने और शिकायत की धूल उड़ाने वाले न थकते हैं न रुकते हैं। ऐसे लोगों को बहस से जीतने की बजाय अपने मौन से पराजित करें। जब ताने उलाहने बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं तब शायद आपको ऐसी नौबत आती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब घर परिवार सब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से छेड़छाड़ करते हुए भी ताने मारा करते हैं। अब पति पत्नी के बीच तो मीठे मीठे ताने उलाहने होते ही रहते हैं और आप अपने वाले उलाहने लिखिए कि आपको कैसे उलाहने सुनने को मिलते हैं। फिल्म है तवाइफ। कौन है ये जो एक दूसरे को मीठे उल्हाने दे रहे हैं? गाना सुनकर बताइए। मेरा शौहर, हो मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला, बैठा है देखो नजरें झुकाए। मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला, बैठा है देखो नजरें झुकाए। कुछ कहना तो चाहे मगर बोल नहीं पाए, जुबान खोल नहीं पाए। मेरा शौहर, ये मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला, बैठा है देखो नजरें झुकाए। मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर नचाए। मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर नचाए। मुसीबत ये गले पड़ी बैठे बिठाए, अब तो अल्लाह बचाए। मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर नचाए। बात एक रात की है, थक के मैं जब सोया था, मीठे मीठे से किसी ख्वाब में मैं खोया था। हुई दस्तक तो मैं समझा कोई मेहमान आया, क्या खबर थी कि मेरी मौत का सामान आया। खोला दरवाजा तो सूरत की ये भोली भाली, खाली घर देख के बन बैठी मेरी घरवाली। किस्मत ने कैसे मुझे दिन ये दिखाए, मुझे कोई तो बचाए। हाय बीवी, मेरी बीवी गजब की चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर नचाए। मेरा शौहर बड़ा शर्मीला, बड़ा शर्मीला, बैठा है देखो नजरें झुकाए।
सबकी चालू, बना के मुझे भालू, देखो जी मुझे दिन भर नचाए। मुसीबत ये गले पड़ी बैठे बैठाए, अब तो अल्लाह बचाए। हाय बीवी मेरा शौहर, हाय 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 बीवी। हो मेरा शौहर। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ताने दे दिए गए। घर तो खाली था, तेरे घर को बसाया हमने। एक श्रोता ने लिख भी डाला है इस गाने के बोल को, बन की बीवी तुझे इंसान बनाया हमने, नखरे सहकर भी तेरे लब पे मेरी आह नहीं, खट्टी माँ ऐसी हूँ जिसका कोई तनख्वाह नहीं। क्या बात है, अक्सर बीवियां इस तरह के ताने देती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि लगता है सभी विविध भारती के कारण ताने सुनते हैं, पर इसकी दीवानगी के कारण ताने सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। जब से कोविड हुआ था कहीं घूमने भी नहीं गए, अपने पतिदेव को यही ताने देती थी मैं हर बार, तो इस बार वो देहरादून, मसूरी, हरिद्वार ले गए, मेरा ताना काम कर गया। क्या बात है भाई, अगर इस तरह के ताने आपके काम कर जाते हैं, असर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बहरहाल पहले हम ये बता दें कि हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब क्या है। कौन किसे मीठे उलाहने दे रहे हैं? रति अग्निहोत्री, ऋषि कपूर एक दूसरे को उलाहने से नवाज रहे हैं, इस गाने में नवाज रहे थे। अब जरा बताइए कि जब आप मोबाइल में उलझे होते हैं या फिर आप कुछ टेलीविजन के साथ बैठे रहते हैं, रेडियो के साथ बैठे रहते हैं, तब तो आपको ताने सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल में उलझे होते हैं तब किस तरह का उलाहना आप झेलते हैं, ये भी जरा हमें बता दीजिएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमें इस तरह का ताना भी सुनने को मिलता है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। वैसे इस तरह के ताने तो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज एक दूसरे को सुनने को मिलते हैं। कितने गिले, कितने उलाहनों की पोटली लिए हुए हैं ये जो हीरोइन है गुलाबी पोशाक में। नाम आपको पूछना है, फिल्म का नाम हम बता देते हैं, राम लखन। और ये उलाहनों की जो पोटली है ये हीरोइन महोदया किसे थमा रही हैं ये भी बता दीजिएगा। मुझे तुमसे है कितने गिले, हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों, मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। तेरा नाम लिया,
भाई ताने उलाहने गिले शिकवे से भरा हुआ था ये गाना। राम लखन फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था कि ये उलाहनों की पोटली कौन किसे थमा रही है, कौन है हीरोइन। सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया, डिम्पल कापड़िया और जैकी श्रॉफ। और सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया, एक भी गलत जवाब नहीं मिला। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हाय रेडियो सखी, मुझे तो अक्सर ये ताने सुनने को मिलते हैं। दूध गिर गया, सब्जी जल गई और फेसबुक बंद हो तो व्हाट्सएप बंद होगा। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर व्हाट्सएप और फेसबुक बंद हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये भी लिखा है कि फेसबुक व्हाट्सएप तो लोग चलाते ही रहते हैं, लेकिन दूध इन्हें नहीं उबालना होता है, इसलिए इन्हें कोई ताना नहीं मार पाता है और पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे हिस्से में दूध उबालना रहता है तो हमें ताने सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ताने उलाहने किसे नहीं सुनने को मिलते, हर ताने उलाहने को दिल से लगाए बैठे रहें तो जीना दूभर हो जाए। कई बार ये उलाहने और ताने बड़े दुखद हो जाते हैं। अब इस फिल्म में है भाई भाई, कौन है जो दुख में उलाहने दे रही हैं? बताइए हीरोइन का नाम और हीरो का नाम भी बताइए। लाख जतन करूं बात न
भाई भाई फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कौन है जो उल्हाने दे रही हैं निम्मी किशोर कुमार को, और हमारे सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, किसी ने साधना लिखा, किसी ने कुछ और हीरोइनों के नाम भी लिखे हैं, जबकि निम्मी है हीरोइन। और हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है कि भाई ममता जी, मुझे तो ये अक्सर सुनने को मिलता है कि जो रेडियो पर बोल रहे हैं वो तुमको कुछ समझते भी हैं या नहीं, फिर भी सुनते रहते हो। तो फिर भी हमने सुनना बंद नहीं किया, विविध भारती सुनते ही रहते हैं। तो इस उलाहने का जवाब हम दे रहे हैं कि भाई समझते नहीं, हम आपकी टिप्पणियों को, आपके सुझाव को सिर आंखों पर लेते हैं। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी और पढ़ के सुना दें। लिखा है कि बात कहने के अलग अलग अंदाज हमारे संबंधों पर निर्भर करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां विशिष्टता से शिष्टाचार का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हम उम्र भाई बहन हो, मित्र हो या हम सफर हो, तो बातचीत में व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग भी अच्छा लगता है और कटाक्ष भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, खासतौर से जब आप जहां पर अजनबियत होती है, जहां आपसे दोस्ती नहीं होती, वहां पर खास ख्याल रखना चाहिए। खासतौर से जब आप जहां आपका कार्य क्षेत्र है, दफ्तर है, वहां पर इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ताने भी कई तरह से दिए जाते हैं। मीठे अंदाज में दिए जाते हैं, कई बार कड़वे अंदाज में। उलाहने देने का एक अनूठा अंदाज है इस गाने में। तो आपको पूछना है कि कौन है हीरोइन जो ये ताने उलाहने दे रही हैं। फिल्म है मिस मेरी। इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बस्तियों में भूल के नाना। ये मर्द बड़े दिल दर्द बड़े बेदर्द न धोखा खाना, मीठी मीठी बस्तियों में भूल के नाना। भाई ये बात मीना कुमारी पर्दे पर कह रही हैं और साथ में पर्दे पर ओम प्रकाश भी दिखाई देते हैं। फिल्म थी मिस मैरी। हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी घरवाली मुझे बार बार ये उलाहना देती रहती है कि तुम तो पूरे दिन मोबाइल से चिपके रहते हो, क्योंकि मेरा घर और दुकान आमने सामने है, इस कारण वो पूरे दिन मुझे देखती भी रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी के घर बहुत दिनों बाद जाओ तब भी ताने सुनने को मिलते हैं कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं,
आज हमारी कैसे याद आ गई। और साथ में ये भी जोड़ लीजिए उसमें कि जब हम किसी को फोन करते हैं तो सामने से जवाब मिलता है, क्या बात है, हमारी याद भला कैसे आ गई, आपने हमें कैसे याद किया। अरे भाई, आपने भी तो हमें याद नहीं किया, ये भी तो होता है। लेकिन बस शिकायत की आदत होती है। कुछ लोगों की तो बाकायदा शिकायत की आदत होती है कि फोन करो तो यही जवाब मिलता है कि हमारी कैसे याद आई। बहरहाल, हमें इस वक्त ये गाना याद आ रहा है। आपको बताना है कि पर्दे पर कौन हीरोइन है। गमज़दा शिकायत कर रही है, फिल्म है मनमौजी। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मनमौजी फिल्म का ये गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन जो गमज़दा शिकायत कर रही हैं। साधना और पर्दे पर किशोर कुमार हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ममता जी, ये तो घर घर की कहानी है, इसमें औरतों को ही ज्यादा सहना पड़ता है। हालांकि आजकल औरतें भी ताना मारने से चूकती नहीं है, बल्कि कटाक्ष करने में, ताना मारने में औरतें ज्यादा माहिर होती हैं। और कई बार पुरुष जब मोबाइल में बैठे रहते हैं तो वो सुन लेते हैं, क्योंकि उनको आगे कुछ काम करना रहता है तो इग्नोर भी करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, आहा हल्का महसूस हो रहा है। भाई, और भी जो ताने उलाने आपको तकलीफ देते हैं, दिल के अंदर भरा हुआ है खजाना, उसे भी बाहर निकाल दीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई। तो ये ताने उलाने आज आप बता दीजिए कि किस तरह के ताने आपको सुनने को मिलते हैं और आप कौन से ताने देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने कभी न कभी तो किसी को ताना अवश्य मारा होगा और किसी दूसरे ने भी आपको ताना जरूर मारा होगा। ये ताना मारना एक युद्ध की तरह है जिसमें हर कोई जीतना चाहता है और दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन भाई, इन तानों को भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं तो दुख पैदा करते हैं। अब देखिए ना, फिल्म अदालत में ये दुख भरे उलाहने माहौल को गमगीन बना रहे हैं। ताने उलाहने न देने पर, कुछ न कहने पर भी हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जैसे कि इस गाने में। तो बताइए आप, कौन है हीरोइन जो कर रही हैं ये शिकायत, किससे? कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत
कौन गा रही है? अरे हुजूर, गजल उसने छेड़ी मुझे साथ देना, जरा ऊंडे रास्ता को आवाज देना। आइए हुजूर। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते। दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। अदालत फिल्म का ये गाना था। हमने पूछा था कि ये इस तरह का उलाहना कौन दे रही हैं। नरगिस प्रदीप कुमार ये हीरो हीरोइन है, पर्दे पर गा रहे हैं, पर्दे पर नरगिस गा रहे हैं इस गाने को। हमारे श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बुरा लगता है जब किसी से बात करो और वो बिना बात बोले। हाँ भाई, आप तो बड़े लोग हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेचारे ताने खाने वाले रोज ताने खाते हैं, फिर भी उसी कार्य पर चल पड़ते हैं जिस कार्य की वजह से उन्हें ताने मिलते हैं सुनने को। बिल्कुल सही कहा आपने कि आदत छूटती नहीं, चाहे आपको जितने भी उलाहने झेलने पड़े। अब एक गाना है जिसके लिए श्रोताओं ने ये कहा है कि हम भी आपको उलाहना दे रहे हैं कि कब से हम ये गाना सुनना चाहते हैं लेकिन आप नहीं सुनवा रही हैं। तो ये गाना सुनिए और बताइए हमें फिल्म का नाम। जा 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 रे तुझे हम जान गए, जा 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 रे तुझे हम जान गए। कितने पानी में हो पहचान गए तुम, कितने पानी में हो पहचान गए। जा 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 रे तुझे हम जान गए, जा 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 रे तुझे हम जान गए। किनारे आके लहरों का इशारा देखने वाले, तुझे अपनी खबर भी है नजारा देखने वाले। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। जा 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 रे, जा 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 रे तुझे हम जान गए, जा 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 रे तुझे हम जान गए। कितने पानी में हो पहचान गए, जा 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 रे तुझे हम जान गए। बदल कर भेस परवाने का शमा झिलमिलाती है, नशीली शाम के पर्दे में सुबह मुस्कुराती है। वो शोला हो के चिंगारी मचल कर नाच जाती है, तो धड़कते दिल से मेरे
मद भरी आवाज आती है, जा जा, अरे जा जा, जा 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 रे, जा 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 रे, तुझे हम जान गए। तुझको भी मिटा देगी। अरे जा 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 रे, जा 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 रे, तुझे हम जान गए, जा 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 रे, तुझे हम जान गए। सेहरा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और यही था हमारा सवाल। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे, हमें भी ये शिकायत है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा उलाहने आप उद्घोषकों को सुनने को मिलते होंगे, हमारा कमेंट नहीं पढ़ा आपने, इस तरह के। तो भाई हमें तो कोई तकलीफ नहीं होती इस तरह के उलाहनों से, और हम तो आपके उलाहनों को, शिकायतों को सिर आंखों पर लेते हैं। अब जरा हमें बताइए कि किन्हें इस तरह के उलाहने सुनने को मिलते हैं जो हम सुनवाने जा रहे हैं, और आप क्या जवाब देते हैं इन उलाहनों का, जरा ये भी बताइएगा और ईमानदारी से सच बताइएगा। फिल्म है कर्मा, आपको बताना है हीरो का नाम और किससे कह रहे हैं ये हीरो ये बात। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूँ मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू। सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू। खाते पीते सोते उठते आई लव यू। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी। बार बार यही दोहराऊं आई लव यू, आई लव यू। 3 बच्चों का बापू हूँ पर आई लव यू। दुनिया भर में अक्सर हूँ पर आई लव यू। सब लोगों पे धाक जमाऊं आई लव यू। डरते डरते घर पे आऊं आई लव यू, आई लव यू। सांझ सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं रानी, यही गीत दोहराऊं। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, ऐ सनम तेरे लिए। और कोई भी कसम, कोई भी
एक बस तेरी मोहब्बत से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है। तू मेरा आवाज़ था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। कर्मा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था हीरो कौन है और किससे कही जा रही है ये बात। दिलीप कुमार की आवाज में वो डायलॉग भी था, दिलीप कुमार नूतन से कह रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी बताएं कि क्या आपको इस तरह का उलाहना सुनने को मिला है और क्या था वो उलाहना, आपने क्या जवाब दिया, वो भी आप लिख सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बात पहले की है, जब मैं कहीं बाहर से आती थी तो अपनी बेटी से कहती थी कि ऐसा नहीं कि बर्तन जमा दे और ये काम तो किया ही नहीं। वो कहती जो किया है तो वो आपको दिखा नहीं। फिर मैं सोचती थी कि जो करके रखा है उसकी तारीफ तो की नहीं, बस उलाहना हमने दे दिया। तो एक बार तो मैं उसे बोल के थोड़े से बर्तन धो के रखना, उसने सिर्फ चम्मच धो के रख दिया। मैंने आकर पूछा कि गिन के बता, तो मैंने इतने धो दिए। हम सब इतना कर सकते हैं। तो इस तरह के ताने जो है काम करवा भी लेते हैं और कई बार काम अधूरा भी छूट जाता है। बहरहाल फिल्म है एक थी लड़की। अपने पिता से, भाई से किस तरह की शिकायतें आप करते हैं और ये हमें बताइएगा। और हमें यहाँ पर जवाब जो आपको देना है वो ये कि पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना। फिल्म है एक थी लड़की। बापूजी की बात निराली, बापूजी की बात निराली। दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली। वो फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी। समझ ना आए रे लार लपा लाई रखदा, अडी टप्पा लाई रखदा। लार लपा लाई रखदा, अडी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी से मांगे पैसे। बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे। जा लेन देन पर खाक मोहब्बत का बड़े फरमा गए हैं। लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक बड़े फरमा गए हैं। लार लपा लाई रखदा, अडी टप्पा लाई रखदा। लार लपा लाई रखदा, अडी टप्पा लाई रखदा। लार लपा लाई रखदा, अडी टप्पा लाई रखदा। लार
थी लड़की ये फिल्म का नाम था और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन गा रही हैं ये गाना, मीना शौरी और मोतीलाल। हमने ये भी पूछा था कि अपने पिता से, भाई से आप किस तरह की शिकायतें करते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। बहरहाल कई श्रोताओं की टिप्पणियां हैं कि ये जो विषय आज आपने उठाया था बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था और मधुर गीतों से सजा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये कार्यक्रम आप सभी के सहभाग से अच्छा बन पड़ता है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।